Hello students, today's poem is The Snake Train. स्नेक ट्राइन मीन्स सांप के बचने के बारे में बताया गया है। जब भी हमें कोई सांप नज़र आता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? कोई सांप हो, बिच्छू हो या कोई भी जहरीला जानवर जब हमें नज़र आता है तो हम सबसे पहले उसको मारते हैं। लेकिन यहाँ पॉइंट जो है एक सांप के बारे में बता रहा है कि सांप को मारते समय सांप को देखते हैं तो उसको जब मारते हैं तो क्या क्या करता है। और पॉइंट के अकॉर्डिंग सभी सांप जहरीले भी नहीं होते हैं और कुछ सांप इतने जहरीले नहीं होते, कुछ बिल्कुल भी जहरीले नहीं होते। तो बताता है कि कुछ जो जहरीले सांप नहीं है वो किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं, तो अतः उसे मारने की आवश्यकता नहीं है। इस पोइम में यही बताया गया है कि सभी सांप जहरीले नहीं होते हैं और उसको जाने दो। अगर वो जहरीला सांप नहीं है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है तो उसे जाने दो। लेट्स स्टार्ट द पोइम। द स्नेक ट्राइंग, ये इसका टाइटल है। द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप द पर्सिंग स्टिक्स with sudden curvings of thin, long body. How beautiful and graceful are these shapes! He glides through the water away from the stroke. Oh, let him go over the water. देखिए क्या कहता है। द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप द परस्यूइंग स्टिक्स। परस्यूइंग स्टिक्स माने जो उस पर वार करती हुई छड़ियाँ हैं। द स्नेक ट्राइंग सांप प्रयास करता है टू एस्केप बचने का। द परस्यूइंग स्टिक्स जो वार करने वाली छड़ी है, जो हमारे हाथ में लाठी है, जो हम उसके ऊपर वार करते हैं, उससे बचने का प्रयास करता है। विथ सडन कर्विंग्स ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी, उसकी लॉन्ग बॉडी जो है सडन अचानक से, कर्विंग माने घूमती मुड़ती। उसकी जो लॉन्ग, सांप देखिए जब चलता है तो कैसे चलता है। सांप जब चलता है तो जिग जैग मोशन में चलता है, वो इधर उधर सीधा नहीं चलता है, वो जिग जैग मोशन में चलता है, ऐसे रिपीट के चलता है। तो कहता है कि जब उसके ऊपर लाठियाँ पड़ती हैं तो सांप का जो लंबा जो शरीर है वो इधर उधर घूमते हुए बचाव करते हुए चलता है। हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स, कितनी सुंदर और शानदार है उसकी ये आकृतियाँ। जब वो चलता है तो कैसे सुंदर लगता है। ही ग्लिड्स थ्रू द वाटर फ्रॉम द स्टोक्स, वह सरकता हुआ, वह जब पड़ता है फ्रॉम द वाटर, सॉरी, ही ग्लिड्स थ्रू द वाटर अवे फ्रॉम द स्टोक्स। अवे फ्रॉम द स्टोक्स यानी जो मार उसके ऊपर पड़ रही है, जो स्टोक्स जो उसके ऊपर वार किए जा रहे हैं उनसे दूर बचते हुए ग्लिड्स सरकता हुआ कहाँ चला जाता है? द वाटर, पानी के अंदर, यानी कि वो उनसे बचता हुआ पानी के अंदर चला जाता है। ओ लेट हिम गो ओवर द वाटर इनटू द रीड्स टू हाइड विदाउट हर्ट। ओ लेट हिम गो ओवर द वाटर, ओ उसे जाने दो, पानी के अंदर जाने दो। इनटू द रीड, सरकंडों में से, टू हाइड विदाउट हर्ट, उसे सरकंडों में से जाते छुप जाने दो और उसको कोई नुकसान मत करो। यहाँ पर कभी कह रहा है कि उसे पानी के अंदर जाने दो, सरकंडों में से सरकते हुए जा रहा है तो उसको बिना कोई नुकसान पहुंचाए उसको जाने दो। स्मॉल एंड ग्रीन ही इज हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रन। स्मॉल एंड ग्रीन ही इज हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रन, छोटा और हरा। ही इज हार्मलेस, वह नुकसानदायक नहीं है, वह छोटा और हरा सांप नुकसानदायक नहीं है। इवन टू चिल्ड्रन, जहाँ तक कि बच्चों के लिए भी नुकसानदायक नहीं है, यानी वह बच्चों को भी नहीं काटेगा। उस सांप के बारे में बता रहे कि सांप आपको नुकसान नहीं करेगा, यहाँ तक कि बच्चों को भी कोई नुकसान नहीं करेगा। अलोंग द सैंड ही ले until observed and chased away and now vanish and now he vanished in the ripples among the green slims reeds। देखिए कहता है he lay until observed along the sand, he lay until observed the and chased away, वह अभी तक रेत के ऊपर ही पड़ा है। अंटिल ऑब्जर्व, जब तक उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया था, जब तक उसको देखा नहीं गया था तब तक वह रेत के ऊपर ही पड़ा था। एंड चेज द वे, और उसका पीछा किया गया। एंड नाउ, और अब क्या कर रहा है? ही वैनिश इन द रिपल्स अमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स। कहता है ही वैनिश, वह छुप जाएगा। अब जब उसको देख लिया गया, रेत पे लेट रहा है, उसको देख लिया गया, तब वो क्या करेगा? अब वो छुप जाएगा। ही वैनिश, छुप जाएगा और जल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इन द रिपल्स, लहरों के अंदर। अलोंग द ग्रीन स्लिम रीड्स, जो पानी के साथ साथ जो हरे पतले पतले सरकंडे हैं उनके अंदर जो लहरें उठ रही हैं, यानी पानी की जो बहाव है उसके अंदर वो सांप जो है छिप जाएगा। तो इस तरीके से बताया गया है कि सांप को देखकर हम मारने की कोशिश करते हैं और जब वो सांप बचने की कोशिश करता है तो उस सुंदर दृश्य का वर्णन किया गया है। इस पोएम में सांप के बारे में बताया गया है।
ठीक है, आप इसको राइट एंड लर्न करेंगे। थैंक यू।